नमस्कार साथियों, सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जितने मेरे न्यू अधियुक्त बंधु हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आजकल आपको पता है फैमिली मैटर बहुत ज्यादा आपके साथ आते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, केस करते हैं, वापिस केस नहीं करते हैं। सिंपल सा, अगर किसी की पत्नी ने अपने पति के ऊपर 490A यानी कि अभी नया 85 और 86 BNS के तहत केस कर रही है तो आप उसका वो केस आगे लड़ लेते हैं। अधिकतर वकील यही करते हैं, यानी कि अपन लोग काउंटर केस नहीं करते, वापिस उसके ऊपर केस नहीं करते, काउंटर केस नहीं करते। अधिकतर 90% वकील तो मान ही लो करते ही नहीं है। या किसी ने DV यानी कि घरेलू हिंसा का केस लगा दिया तो उस पर भी अपन लोग काउंटर केस करते नहीं है। या किसी ने मेंटेनेंस का लगा दिया तो अपन भी उस पर काउंटर केस नहीं करते हैं। अधिकतर जो नए में अधिकतर बंधु उनको ये पता ही नहीं कि सर काउंटर केस करते क्या है, कैसे है, कौन कौन से काउंटर केस अपन कर सकते हैं पत्नी के ऊपर। आज की तारीख में आपको पता है पत्नी ने अपने पति के ऊपर झूठे केस कर देती है और झूठे केस होते ही आप कोर्ट में बेल करा लेते और बेल का केस लड़ते। तो सिंपल सा ये तरीका चल रहा है, पर आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको क्लाइंट को रिलीफ दिलानी पड़ेगा। आप नया अधिवक्ता जो पुराना धारा चल रहा है उसको छोड़ो, नए तरीके से आप कैसे काउंटर केस कर सकते हो। तो आज अपन जानेंगे काउंटर केस, कौन से केस को कौन सा केस काउंटर कर सकते हैं। जैसे मान लो पत्नी ने 490A का केस किया, ठीक है, अभी नई धारा हो गई 85 और 86, ये केस किया, थाने में गई पत्नी, ये रिपोर्ट दर्ज की, रिपोर्ट की और रिपोर्ट में पति का, सास का, ससुर का, नंद का, जी का और बहन का सबका नाम उसने लिखा दिया। अब अपन अधिकतर वकील क्या करते हैं, अधिकतर जो वकील होते हैं वो क्या करते, थाने में जाकर बातचीत करते हैं, बातचीत कर सबके नाम कटाने की सोचते हैं। और नाम कटाने का चार्ज आपको पता ही है, एक नाम के 10-15 हजार के ये डारा चलता है। ये अपन दे देकर नाम कटा देते हैं और पति का चालान पेश हो जाता है। आपको क्या करना है, हाई कोर्ट जाना है। कौन से में, 482 में। इसमें भी लोग गलती क्या करते हैं, एक साथ जितने भी नाम है वो सारे 422 लगा देते, पर अपन को अलग अलग जाना। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, पति का नाम हटेगा नहीं, इसलिए पति के 482 लगानी नहीं है। बहन, भाई, माता पिता, भाभी जो है उनके खिलाफ अलग अलग 482 लगानी है। उसमें मैं आपको कहता हूं या तो हाथ स्टे मिल जाएगा कि भाई ये नाम गलती, और या फिर नाम हट जाएंगे, तो आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। थोड़ा पैसा खर्च तो होगा भाई। अधिकतर वकील क्या करते जाते ही नहीं है भाई, पुलिस वाला सेटिंग कर लेता है और उससे पैसे आप 482 मैं उनके नाम हटा सकता हूं। एक तो हो गई ये काउंटर केस। सेकंड क्या करना है, अब मान लो ये नाम हट गया और फिर सपोज करो आपने पैसों से कटाया तो सामने वाला 319 की एप्लीकेशन लगाकर आपके नाम वापस जोड़ा सकता है। तो इसलिए आपको 482 में ही जानना चाहिए। जितने नए अधिवक्ता बंधु है वो विशेष कर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं, ना ही आपको कोई समझाने वाला होगा। जितने पुराने अधिवक्ता उनके लिए भी काम का है। अब सोचो चालान पेश हो गया, अब चालान पेश करने के बाद अपन क्या करते हैं, बेल करवा लेते हैं और बेल कराई और फिर अपन आरोप सुनाते हैं। और पर मैं आपको क्या कहता हूं, फिर आप 482 में जाओ डिस्चार्ज के लिए। चालान पेश हुआ, हाईकोर्ट जाओ डिस्चार्ज के लिए। डिस्चार्ज में आप देखो उसने जो 490A का जो पति ने मुकदमा किया उसके खिलाफ ऑडियो, वीडियो, चैट जो भी आपके पास है वो आप अपने वकील साहब को दो, क्योंकि इसने मौखिक ही
लिखा है सारा, इसमें सारा मौखिक ही लिखा है। आप जाओगे तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब आप बोलो सर आरोप पर बहस करके हो सकता है, आरोप पर आप बहस करोगे तो पत्नी है खाली, आप कोई एंट्री करेंगे नहीं, तो इसके खिलाफ भी आप 482 में जा सकते हो। पर मेरे हिसाब से आप डिस्चार्ज में पहले ही चले जाओ। कहाँ आरोप में कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे आपको कम से कम सुनने में, तो इसलिए आप 482 में जवाब। अब आप मेरी बात समझ गए। अब आप क्या करो, आप एक काउंटर केस और करो पत्नी के ऊपर। क्या? जिनके हाईकोर्ट ने नाम निकाले हैं सबके, जैसे माता पिता के या बहनों के, उनसे अलग अलग मानहानि का दावा करवाओ। आप मेरी बात बहुत गौर से सुनो। अब बोलो सर ये तो ऐसे अगर आप करोगे और रिलीफ मिली उसको तो डेफिनेटली आपके पास क्लाइंट आएंगे, और पत्नी भी सोचेगी यार मैं तो एक मुकदमा कर रहा हूं, ये 4 मुकदमे कर रहा है सीधे सीधे। समझे? आपको आपके क्लाइंट को बहुत चीज को रिलीफ दिला दोगे आप। ये अभी तक आपको मेरे हिसाब से किसी ने बताई नहीं होगा। जो नए दिव्य पुराने दिव्य तक वो पता होगा, पर अधिकतर करते ही नहीं मुकदमे। हाँ, क्लाइंट के थोड़े पैसे खर्च होंगे, पर पति को 100% रिलीफ मिलेगी। नितर अधिकतर वकील क्या कहता है, यार अपन क्या करेंगे पत्नी के खिलाफ, पैसे दे देवा कर तलाक ले लो। अधिकतर यही करते हैं। जब मैं जो आपको ये 4, 5, 6 तरीके बता रहा हूं, ये आप करोगे तो डेफिनेटली पत्नी के खिलाफ और पत्नी के परिवार के खिलाफ आप ये करो मुकदमे, इनकी बैंड बज जाएगी पूरी तरह पत्नी। बहुत ही आपको तरीके से ये सारे करने हैं। अब आप मान लो कोई एक एग्जाम्पल के लिए वर्किंग वुमेन है, कोई सर्विस करी है और उस पर मुकदमा कर दिया। अब आप क्या करो, अपने माता पिता से भरण पोषण सेक्शन 24 मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा लगाओ। माता पिता, अगर पति नॉन वर्किंग है तो वो भी भरण पोषण का दावा लगा सकता है। यहां आप माता पिता से लगाओगे तो माता पिता को उसको भरण पोषण देना पड़ेगा, और ये बहुत जल्दी डिसाइड हो जाता है। इस पर अपन एक प्रॉपर लाएंगे, माता पिता पत्नी से मतलब अपनी बहू से भरण पोषण कैसे मांग सकती है। तो ये सारी चीजें आप जब करोगे तो अगले की बैंड बच सकती है। मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं। अधिकतर झूठे मुकदमे होते हैं, आपको पता है। मैं ये नहीं कहते सारे मुकदमे झूठे होते हैं। कई बार पति भी गलत होते हैं, कई बार पत्नी भी गलत होती है, पर अधिकतर पत्नियों का फेवर ज्यादा लिया जाता है। मैं आपको पत्नी के खिलाफ पति काउंटर केस कैसे करें, ये केस आप कर सकते हो। अगर ये केस करोगे तो बहना, इसके अलावा आप एक और शांति भंग का भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप या पुलिस थाने में जाकर भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। अगर इनमें अगर माननीय में आपने साबित कर दिया, 498 में अगर 482 को आपने सही से इस्तेमाल कर दिया, तो अगला आपको मुकदमा बिना पैसे दिए तलाक दे देगा, और मेंटेनेंस देने की आपको जरूरत रहेगी नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पत्नी 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले घर जाकर बैठ गई, अब वो बता रही है डीवी का
अत्याचार, जब वो अपने पीयर बैठे तो अत्याचार कैसे हुआ? मौखिक में लिखा, लिखित में तो कुछ है नहीं। इसी प्रकार 498 का मौखिक में लिखित में, और आपके पास उसको पेशेंट हरेसमेंट कर रही है तो आप हरेसमेंट का भी एक रामबाण इलाज बताऊं आप। हरेसमेंट हर पति होता है। आप हरेसमेंट, मेंटली हरेसमेंट हो सकते हो। पत्नी के खिलाफ आप अगर हरेसमेंट केस लगाते हो और साबित हो जाता है तो 10 वर्ष की सजा का है उसका ना। ये लगेगा आपके 306 आईपीसी पहले थी और अभी हो गया है 108 बीएनएस के सेक्शन के तहत आप लगा सकते हो हरेसमेंट का। इसके लिए आप अपने पत्नी से चैट की होगी या ऑडियो पढ़ा होगा, आपको वीडियो पढ़ा होगा कि उसने 498 सिर्फ मौखिक में ही की है। अधिकतर 99% मैटर में कुछ भी पत्नी के पास रिटर्न नहीं होता है। तो आप करोगे तो इसमें 10 वर्ष की सजा हो सकती है। ये पति के लिए रामबाण है। जैसे कहते हैं 498 पत्नी के लिए, तो मैं कहता हूं 498 का तोड़ी 306। पर लोग लगाते नहीं। लोग क्या, वकीलों को पता ही नहीं है कि इसके खिलाफ अपन जा सकते, लगाते नहीं, डरते हैं। आपको जानना पड़ेगा। अधिकतर ये भी होता है कि फीस जब मिलती नहीं, थोड़ी फीस में 5-6 हजार में भाई ऐसे वकील मिलेंगे आपको। अगर आपको प्रॉपर काम कराना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब जो नया अधिवक्ता है वो इस वीडियो को 2-3 बार देख के, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें। मैं 100% आंसर दूंगा। क्यों? मैं चाहता हूं कि जो मेरे जूनियर भाई है, जो हम लोगों ने दिक्कतें देखी, वो हमारे जूनियर भाई दिक्कत न देखे। बहने भी है इसमें कनेक्ट है ना। जूनियर जितने भी एडवोकेट है उनके लिए, और जो पुराने एडवोकेट है उनको नहीं पता था तो वो भी ये वीडियो आराम से देखे और अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला सकते हैं। हाँ, इसमें आपको हाई कोर्ट बार बार जाना पड़ेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार भटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पुश करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।